धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आप सारी साध संगत जी को पूज्य गुरु जी का आज का अनमोल वचन सुनाते हैं जी। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा फरमाते हैं कि मनुष्य ध्यान के बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य जो काम धंधा दिन को करता है, रात को सोते समय वह उसका सिमरन या ध्यान अवश्य करता है। सांसारिक कार्य, व्यवहारों या पदार्थों का ध्यान करने के कारण ही जीव बार बार संसार में जन्म लेता है। कहावत है कि जहाँ आशा तहाँ वासा। जीव अपनी सारी आयु सांसारिक पदार्थों के भोगने और कमाने में लगा देता है, परंतु इनके भोगने से जीव सुखी नहीं रह सकता। जो इसको सदा सुख देने वाला अर्थात सुखों का भंडार है, उसकी ओर यह कभी ध्यान नहीं देता। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि ऐसा ध्यान कर कि तुम्हें दोबारा संसार में न आना पड़े, अर्थात तेरा जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाए। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यदि तू संसार के दुखों क्लेशों से निजात प्राप्त करना चाहता है तो अपने सच्चे सतगुरु का ही ध्यान कर, जो कि शांति देने वाला और सुखों का स्रोत है। यही सबसे उत्तम तथा सच्चा ज्ञान है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सबसे प्रथम गुरु का ही ध्यान करना चाहिए, उसी का ध्यान ही सफलता का साधन है। जिस प्रकार हम बिना सीढ़ी के किसी महल या किले के ऊपर नहीं चढ़ सकते, इसी प्रकार हम सतगुरु का ध्यान किए बिना हरि तक नहीं पहुंच सकते। यह हमें मालिक तक पहुंचाने में सीढ़ी का काम देता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो पुरुष दुनिया की मोहब्बत से रहित हैं, उनका ध्यान करने से मन को एकाग्रता नसीब होती है। सारे दुखों का कारण मन का भटकना ही है। जब ध्यान करने से मन भटकने से रुक गया तो फिर सुख ही सुख होंगे, दुख कोई भी नहीं रहेगा। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि प्रेम के मार्ग में असंख्य कठिनाइयों, विपत्तियों और दुखों का सामना करना पड़ता है। असंख्य विपत्तियों की आंधियां जीव के सिर पर आती हैं। प्रेम को प्रेम के रास्ते से गिराने के लिए कई प्रकार के तूफान आते हैं। परमार्थ का मार्ग कोई सुगम मार्ग नहीं, यह तो बहुत ही कठिन है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि यह मार्ग तलवार की धार की भांति बहुत ही तेज और कठिन है। इस पर चलना बड़ा ही मुश्किल है, पग पग पर ठोकरें लगती हैं। यह मंजिल ऐसी दुर्गम है कि इस तक पहुंचना तो एक तरफ रहा, बुजदिल मनुष्य तो इस पर चल ही नहीं सकते। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि हे जीव, तुम्हें कितने ही दुखों, कष्टों और विपत्तियों का सामना करना पड़े और कितनी ही अधिक जिम्मेदारियों का बोझ तेरे सिर पर आ पड़े, फिर भी प्रसन्नतापूर्वक ही रहना चाहिए। कभी दिल को अस्थिर नहीं होने देना चाहिए। अपना दिल पहाड़ की भांति स्थिर रखना चाहिए, तभी तू प्रेमी या आशिक कहलाने का अधिकारी है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि जो किसी भी हालत में मुख न मोड़े, वे ही प्रीतम को प्राप्त कर सकते हैं। कच्चे मनुष्य अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते, वे तो रास्ते में ही रह जाते हैं। सारा संसार चाहे कांटों से भर जाए, फिर भी प्रेमी का दिल गुल और गुलजार की भांति खिला रहना चाहिए। मनुष्य पर कितने भी दुख विपत्तियां आए, उसको अपने मन रूपी दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, अर्थात धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। सतगुरु के बिना इन दुखों तथा विपत्तियों को सहन नहीं किया जाता और जीव घबराकर गिर जाता है। इसलिए हर समय सतगुरु के चरणों का ही आसरा रखना चाहिए। जो मालिक अथवा सतगुरु के आगे अपना शीश झुकाकर दीन बनता है, वो सतगुरु उसको बख्श देता है, क्योंकि वह दयालु होता है। मालिक अहंकारी पुरुषों को स्वीकार नहीं करता, वह अपनी दया का खजाना दीन पुरुषों को ही बांटता है। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा।